नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक है एलसीएम, यानी एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है उसके बारे में बताना है। एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं उसके बारे में बताना है। फिर एलसीएम क्या है उसके बारे में बताना है, और एलसीएम कैसे बनाया जाता है उसके बारे में बताना है, और एलसीएम कितने विधियों से बनाया जाता है और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में बताना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी लिखा जाता है। इसको स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहा जाता है, जिसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक, जिसको शॉर्ट में लसा भी कहते हैं। तो एलसीएम का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणक, यानी कॉमन गुणक। अब जो है एलसीएम क्या है यानी लसा क्या है, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी लसा वह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाता है। यानी हम दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर लसा निकालते हैं यानी एलसीएम, तो वह जो है उसमें दी गई जो संख्या है जिसका हम लोग लघुत्तम निकालते हैं उससे उसमें भाग लग जाता है। जैसे 2 और 3 लेते हैं तो 2 और 3 का लसा जो है यानी एलसीएम जो है 6 होता है। तो 6 में 2 से भी भाग लग जाएगा और 3 से भी भाग लग जाएगा। तो यही कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी लसा वह न्यूनतम संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जाता है। तो 6 में जो दी गई 2 और 3 संख्या है, इन दोनों संख्या से यानी 2 और 3 से भाग लग जाता है। अब जो है इसे कितने विधियों से बनाया जाता है, तो इसे 2 विधियों से बनाया जाता है। एक है भाग विधि जिसको डिवीजन मेथड कहते हैं, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। अब जो है इन दोनों विधियों से लसा कैसे बनाया जाता है, तो चलिए इसको आप बताते हैं। तो अब जो है यहाँ पे भाग विधि से बनाते हैं। तो भाग विधि से बनाने के लिए यहाँ पे 12, 18 और 27 का लसा ज्ञात करने के लिए एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का लसा ज्ञात करना है यानी एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसको भाग विधि से ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो एक एलसीएम बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे ये एक क्षैतिज रेखा हो गया और एक ऊर्ध्वाधर रेखा इस तरह खींच देंगे। ठीक है, और इस संख्या को इसके अंदर लिखेंगे। यहाँ पे 12, 18 कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। फिर उसके बाद 27, ये तीनों संख्याओं को लिख देंगे। और भी संख्या रहेगा तो मतलब इसको बढ़ा करके कॉमा दे करके उन संख्याओं को लिख लेंगे। इतना लिखने के बाद अब इसमें क्या करना है, तो भाग विधि है तो भाग ही करना पड़ेगा। ठीक है, भाग देने से पहले यह ध्यान में रखना है कि कम से कम 2 संख्याओं में भाग लगना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी संख्या में भाग लग जाए उसका कोई लिमिट नहीं है, कम से कम 2 में लगना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 से 12 में भाग लग जाएगा, क्योंकि इसका इकाई स्थान जो है सम संख्या है, इसका भी इकाई स्थान सम संख्या है। 12 और 18 दोनों में 2 से भाग लग जाएगा, लेकिन 27 में नहीं लगेगा। तो कम से कम 2 संख्या में तो लग रहा ही है, तो इसलिए इसमें 2 से भाग करेंगे। तो 2 से जब भाग करेंगे तो भाजक को यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, और भाग करने पर यही ध्यान देना है कि पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भाजक को लिख लिए 2, और 2 से 12 में भाग करके यहाँ पे भागफल को लिखना होगा। तो 2 से 12 में भाग करेंगे तो 6 मरतबे भाग लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से 18 में भाग करेंगे तो 9 मरतबे भाग लगेगा। उसके बाद इस 2 से 27 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, इसलिए 27 को इसी तरह उतार देंगे। ठीक है, फिर इसमें देखें कि इन तीनों संख्याओं में भाग लग जाए। अब किससे लगेगा, तो सबसे पहले जो 2 से एक ही को संख्या लग रहा है इसलिए 2 से नहीं लगाएंगे। अब जो है 3 से लगेगा, तो जब 3 से लगेगा तो फिर क्या करेंगे, एक और क्षैतिज रेखा इस तरह खींच देंगे और 3 से लग जाएगा। 3 से 6 में भी लग जाएगा, 3 से 9 में भी लग जाएगा, 3 से 27 में भी लग जाएगा। तो क्या करेंगे, 3 से इसमें भाग करेंगे। तो 3 से भाग करने के लिए भाजक को यहाँ पे 3 लिखना होगा, और 3 से इसमें भाग करेंगे तो भागफल को इसके सामने लिखेंगे। तो 3 से 6 में भाग करेंगे तो 2 मरतबे भाग लगेगा। फिर इस 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 मरतबे भाग लगेगा, भागफल को यहाँ पे 3 लिख दिए। फिर इस 3 से 27 में भाग करेंगे, 3 से 27 में भाग करेंगे तो 9 मरतबे भाग लगेगा, इस तरह लगा देंगे। फिर इसमें देखेंगे कि भाग लग रहा है कि नहीं, तो इसमें 2 से एक ही संख्या में लगेगा तो उसको छोड़ देंगे। 3 से देखिए 3 में भी लग जाएगा और 9 में भी लग जाएगा, इसलिए एक और भाग लगेगा। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा इस तरह खींच देंगे और इसमें 3 से भाग लग जाएगा, इसलिए भाजक को यानी 3 को यहाँ पे लिखेंगे
अब इस 3 से 2 में तो भाग लगाएंगे तो नहीं लगेगा, इसलिए 2 जो है उसी तरह उतर जाएगा। फिर इस 3 से इस 3 में भाग करेंगे, तो 3 से 3 में भाग करेंगे तो 1 मरतबा भाग लग जाएगा, तो भागफल 1 हो जाएगा, इसके सामने लिख देंगे। फिर इस 3 से 9 में भाग करेंगे, तो 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 मरतबा भाग लगेगा, यानी भागफल 3 होगा, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। ठीक है, अब जो है भाग नहीं लगेगा। 2 से लगाएंगे तो एक ही संख्या है जिसमें भाग लगेगा, 3 से लगाएंगे तो एक ही संख्या में भाग लगेगा, इसलिए इतना ही पर रुक जाएगा, अब भाग नहीं लगेगा। अब भाग नहीं लगेगा तो अब इसका एलसीएम निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए यहाँ पे लॉसा लिख सकते हैं या एलसीएम लिख सकते हैं या और भी तरीका से लिख सकते हैं। तो लॉसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा। किसको गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ जो भाजक है यहाँ पे इसको गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 भाजक है तो 2 गुना यहाँ 3 है, फिर 3 गुना एक और 3 है 3, यानी जितना भाजक होगा ये ऊर्ध्वाधर रेखा के बगल में उसका गुना होगा। फिर गुना ये जो लास्ट क्षैतिज रेखा है, इस क्षैतिज रेखा के नीचे, यानी एलसीएम में जो लास्ट क्षैतिज रेखा होगा उसके नीचे जो भागफल में बचा होगा उसको भी गुना में लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 बचा है तो 2 को लिखेंगे, 1 बच गया है तो 1 को लिखेंगे, फिर 3 बचा है 3 को लिखेंगे। 1 को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 लिख भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इतना लिख लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। जितना होगा ये ऊर्ध्वाधर रेखा के बाएं साइड में जितना भाजक उसको गुना में लिखेंगे, और फिर जो लास्ट जो क्षैतिज रेखा होगा इस बॉक्स में उसके नीचे जो भागफल होगा उसको भी लिखेंगे, और लिखने के बाद गुना करेंगे। तो गुना करते हैं, 2 से 3 में गुना करेंगे तो 6 होगा, 6 तिरका 18, 18 दूना 36, और 36 तिरका जो होता है 108 होता है, तो यहाँ पे 108 हो जाएगा, यानी इन तीनों संख्याओं के एलसीएम जो है 108 होगा। ठीक है, तो एलसीएम इस तरह लिख सकते हैं या इस तरह भी लिखते हैं, एलसीएम बराबर इसको गुना में लिख देंगे, गुना करने के बाद जो 108 आएगा उसको लिख देंगे। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी लिखा जाता है, एलसीएम ऑफ ये जो तीनों संख्या है, तीनों संख्या के लिखेंगे 12, 18 और 27, फिर ब्रैकेट बंद, और उसके बाद जो है ये वाला इसको गुना में लिखेंगे, गुना करने के बाद जो आएगा 108 उसको लिख देंगे। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह ये भाग विधि द्वारा बनता है। अब जो है दूसरा विधि जो है अभाज्य गुणनखंड, उसको लिखते हैं और उसको बताते हैं कि उस विधि से कैसे बनेगा। तो यहाँ पे दूसरा विधि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि से बताना है। एग्जाम्पल में उसी संख्या को लिए हैं, यानी वही क्वेश्चन है, 12, 18 और 27 का ही लसा ज्ञात करना है, क्योंकि इसका ज्ञात करेंगे तो जो आंसर आएगा और इसका जो है सेम ही आएगा। किसी भी विधि से बनाएंगे तो इसका आंसर सेम ही आएगा, इसलिए एग्जाम्पल वही ले लिए हैं। अब जो है इसको जो है इस विधि से बनाना है तो पहले क्या करेंगे, तीनों संख्याओं को अलग अलग अभाज्य गुणनखंडित करेंगे। तो सबसे पहले 12 को लेंगे और इसको अभाज्य गुणनखंडित करेंगे। तो किस तरह होगा, तो लगभग इसी तरह है, जैसे इस तरह एक बॉक्स बनाना होगा और इस 12 में भाग करना होगा, जिस तरह इसमें किए हैं 2 से 12 में भाग हुआ है, उसी तरह यहाँ भी 2 लेंगे या और भी किसी से ले सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या ही लेना चाहिए। तो सबसे छोटी संख्या 2 लेंगे, 1 से तो सभी संख्या में भाग लगता है तो 1 को छोड़ देते हैं, तो 2 से भाग करेंगे, 2 से इसमें भाग लग जाएगा। तो 2 से 12 में भाग करेंगे तो 6 मरतबे लगेगा, यहाँ पे भाग पर लिखेंगे, यानी ये भाजक होगा और ये भाज्य होगा, और भाज्य में जो भाग देंगे तो भागफल जो आएगा ये होगा। ठीक है, तो भागफल को यहाँ पे लिखेंगे क्षैतिज रेखा के नीचे। फिर इस 6 में जो है देखेंगे कितना से भाग लगेगा, जितना से लगेगा उतना से लगाएंगे, तो 2 से तो लग ही जाएगा, तो 2 से लगाएंगे, 2 से 6 में लगाएंगे तो 3 मरतबा लग जाएगा। फिर इस 3 में भी लग जाएगा, किस संख्या से, तो 3 संख्या से लग जाएगा, यानी 3 से लग जाएगा इसमें भाग 1 मरतबा, यानी जब तक भाग देना है जब तक कि 1 ना आ जाए, इसमें जो है लाना ही लाना है, तब तक भाग देते रहना है। तो इतना दे देंगे, ये टूट गया। ठीक है, 12 को अभाज्य गुणनखंड में ये तोड़ दिए। अब इसको लिखना होगा, यहाँ पे 12 बराबर जो है ये जो अभाज्य गुणनखंड है इसको लिखना होगा। तो इसमें 2 है, जितना भाजक होगा उसको लिखेंगे, और लास्ट में जो 1 आएगा उसको भी लिख लेंगे गुना में। ठीक है, तो 2 यहाँ पे है गुना, यहाँ भी 2 है और यहाँ 3 है और 1 है यहाँ पे, तो 1 भी लिख लेंगे। ठीक है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख लेंगे ठीक रहेगा। तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 ते 12, 12 कम 12, 12 आ ही जाएगा। तो 12 का इस तरह ये कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, इसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब जो है इसी तरह 18 का भी करना होगा, यानी तीनों संख्याओं को करना होगा, जितना संख्या होगा उतने को करना होगा। तो 18 का अब यहाँ पे करते हैं। तो इसी तरह बॉक्स बनाएंगे, इसमें देखेंगे कितना से भाग लगेगा, तो 2 से इसमें भी भाग लग जाएगा, इसलिए 2 से इसमें लगा देंगे। तो 2 से 18 में भाग करेंगे तो 9 मरतबा भाग लगेगा, तो भागफल यहाँ पे लिख देंगे। अब जो है इसमें 9 में जो है 2 से भाग नहीं लगेगा तो 3 से अब लगाएंगे, 3 से 9 में भाग करेंगे तो 3 मरतबा भाग लगेगा, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, फिर इस 3 में 3 से भाग लग जाएगा तो भाग करेंगे तो 1 मरतबा भाग लगेगा। ठीक है, 1 आ गया,
तो यह अभाज्य गुणनखंड खंडित हो गया। अब इसको जो है यहीं पे लिखेंगे, सामने सामने लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है भाजक में, 2 लिखेंगे, फिर 3 है 3 लिखेंगे, फिर 3 है 3 लिखेंगे, और 1 है तो 1 को भी लिख लेंगे। तो यह 18 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। 18 का अभाज्य गुणनखंड ये है, यानी इस तरह तोड़ते हैं। फिर उसके बाद 27 है, 27 को भी तोड़ेंगे। तो 27 में तो 2 से भाग नहीं लगेगा पूरा, इसलिए 3 से लग जाएगा इसमें, तो 3 से लगाएंगे। 3 से कब लग जाएगा, तो देखो 7 और 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 में 3 से भाग लग जाता है, इसलिए 27 में भी 3 से भाग लग जाएगा। तो 3 से 27 में भाग करेंगे तो 9 मरतबा भाग लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 9 में 3 से ही लगेगा, तो 3 से लगाएंगे। तो 9 में 3 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पे भागफल लिख देंगे। फिर इस 3 में भाग लगाएंगे तो 3 से लग जाएगा, 1 मरतबा तो लगा देंगे, यानी यहाँ पे 27 भी अभाज्य गुणनखंड खंडित हो गया। अब इसको जो है फिर यहाँ पे सामने लिखेंगे, 27 लिखेंगे, और उसके बाद जो है इसमें जितना भाजक है उसको लिखेंगे गुना में। तो 3 गुना 3 गुना 3, यानी 3 जो है 3 बार है इसमें, तो 3 बार गुना हो जाएगा, और गुना 1 यहाँ पर है, इसको भी लिख दें। तो जितना भी संख्या दिया रहे उनका अगर लौसा निकालना होगा तो इस तरह अभाज्य गुणनखंड खंडित कर लेंगे, और तीनों को जो है चाहे जितना भी संख्या है उसको सामने सामने इस तरह लिख लेंगे। अब जो है लौसा लिखना है, यानी एलसीएम लिखना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम ऑफ 12, 18 और 27 बराबर। अब इसमें ध्यान देना है, जितना भी संख्या होगा पूरा में कॉमन होगा उसको एक बार लिखेंगे, 2 में कॉमन होगा तो भी एक बार लिखेंगे, अगर सिर्फ अकेला होगा तब भी लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों में कॉमन है 3, तो एक बार गुना में लिखा आएगा, ठीक है। ये 1 भी है तो 1 को भी लिख लेंगे, तीनों में कॉमन है तो लिखा जाएगा। फिर यहाँ दोनों में कॉमन है 3, तो भी एक बार लिखा आएगा। फिर यहाँ 2 जो है दोनों में कॉमन है, यानी 12 में भी 18 में भी है, तो भी एक बार लिखा आएगा, ठीक है। दोनों में कॉमन हो या तीनों में कॉमन हो या चारों में कॉमन हो, एक बार लिखा आएगा जरूर। और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। ये 2 कॉमन नहीं है अब सब में, तो ये लिखा आएगा। यहाँ 3 भी कॉमन नहीं है तो इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पूरा लिखा गया। जो संख्या जो कॉमन में आ जाएगा, जो एक बार ले लिए हैं उसको दोबारा नहीं लेना है, ठीक है। जैसे ये तीनों को ले लिए हैं, तब ये नहीं कि इसमें भी मिला लेंगे, ऐसा नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ तीनों में मिला है उसके लिए लिख लिए हैं, दोनों में मिला है उसके लिए लिख लिए हैं, फिर यहाँ दोनों में मिला है उसके लिए लिख लिए हैं, अकेला है तो भी लिख लिए हैं, यहाँ भी 3 अकेला है लिख लिए हैं, 1 भी तीनों में है इसलिए यहाँ पर लिखा गया। गुना लिखने के बाद इन सभी को गुना करेंगे। तो गुना आप करते हैं, 3 का 3, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 तिरका जो होता है 108 ही होता है, यानी 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 6 तिरका 18, 18 छक 108 हो जाएगा। तो इस तरह ये आंसर जो है 108, इसमें भी उतना ही था, इसमें भी उतना ही था। तो किसी भी विधि से बनाएंगे आंसर उतना ही आएगा। तो इस तरह अभाज्य गुणनखंड विधि से बनेगा एलसीएम। अब जो है जो चीज़ अगर कटने वाला नहीं रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 लेते हैं, 3 लेते हैं और यहाँ पे 5 लेते हैं, तो इसका अगर एलसीएम बनाना होगा तो इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। अगर 2 से लगाएंगे तो एक ही संख्या में भाग लगेगा, 3 से लगाएंगे तो एक ही संख्या में भाग लगेगा, 5 से लगाएंगे तो एक ही संख्या में भाग लगेगा। तो जब भाग नहीं लगेगा तो इसको कुछ नहीं करेंगे, भाग भी नहीं देना है, ठीक है। भाग जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, इन तीनों संख्याओं को गुना कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2 3 5 का। ऐसे 2 3 6, 6 5 30, तो 30 जो है यह एलसीएम किसका है, तो 2 3 5 ये तीनों संख्याओं का एलसीएम ये जो है 30 है। बताया है कि एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होता है जिसमें जो संख्या का एलसीएम निकालते हैं उससे भाग लग जाता है। जैसे ये तीनों संख्याओं का एलसीएम 30 है, तो इन तीनों संख्याओं से इसमें भाग लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 5 से भी लग जाएगा। तो वही एलसीएम का परिभाषा है। और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बनाएंगे तो वही बात होगा। 2 का तो अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, 3 का भी नहीं होगा, 5 का भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, तो एलसीएम वही हो जाएगा उन संख्याओं का। तो इस तरह ये दोनों विधियों से एलसीएम यानी लसा बनाया जाता है। अब जो है इसका यूज जो है ज़्यादातर भिन्न वाले जोड़ या घटाव में होता है, यानी फ्रैक्शन का जो जोड़ और घटाव करते हैं उनमें इसका यूज ज़्यादातर होता है, और भी टॉपिक में होता है इसका यूज, तो ज़्यादातर उसमें देखा गया है और उसमें यूज होता ही रहता है। तो इस तरह यह वीडियो फिनिश हुआ एलसीएम वाला। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।